जब झूठ बेनकाब होगा तो बात तो होगी। जब राजनीतिक रोटियां एक निचले स्तर पर सेकी जाएंगी तो बात तो होगी। और जब चीज़ों को छुपाया जाएगा, हकीकत छुपाई जाएगी तो बात तो होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, सबसे पहले ये खबर देखिए। ये खबर हकीकत है भारत में चल रहे एआई समिट की, जो सरकार ने बड़ा पीआर इवेंट एक तरह से किया है। एक यूनिवर्सिटी ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इज्जत पर ऐसा दाग लगाया है कि सरकार को उसे एआई समिट से किक आउट करना पड़ा। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, और कुछ वक्त पहले इसके छात्र दिल्ली में एक ऐसा प्रदर्शन कर रहे थे जिसकी उन्हें जानकारी भी नहीं थी। ये तब भी सुर्खियों में आई थी। फिर इस चीज़ को लेकर सवाल उठाए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया और इस तमाशे को लेकर सवाल उठाए। फिर इन सवालों से बचने के लिए और फजीयत को छुपाने के लिए ये इस देश को दिखाया जाता है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का संबोधन, जिसे सत्ताधारी बीजेपी अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करती है, लाइव स्ट्रीम करती है और लिखती है ऊपर उनके वर्डिंग्स की सीईओ ऑफ अल्फाबेट भारत के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भारत के हैं, आईबीएम के सीईओ भारत के हैं, एडोबे के सीईओ भारतीय हैं, पाल आल्टो नेटवर्क के सीईओ भारतीय हैं, शनेल के सीईओ भारतीय हैं। ये मैकेन्रो के भाषण का आपको एक अंश दिया जाता है, प्रोपोगेट किया जाता है कि देखिए कैसी तारीफ कर रहे हैं भारत के दिमाग की, भारत में जो लोग ग्लोबली सक्सेसफुल हो रहे हैं उसका। लेकिन इसका भी पर्दा खुल जाता है जब अशोक कुमार पांडे जैसे सीनियर पत्रकार देश के सामने ये सवाल और ये सच्चाई रखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च होता था तब हम सिलिकॉन वैली पर राज करते थे। जब आईआईटी में गोबर गोमूत्र पर रिसर्च हो रहा है तो एआई रेवोल्यूशन में हम कहीं नहीं हैं। सवाल गलगोटिया जैसी निजी यूनिवर्सिटी का नहीं, सरकारी पॉलिसी का है। गौर से देखिए, ये सभी 2014 से पहले के पढ़े हुए हैं और नीचे 16 ऐसे चेहरों की तस्वीर लगाई है जिन्होंने दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियों में सबसे बड़ी पोजीशन पर पहुंचकर भारत का नाम रोशन किया है। और आखिरी एक लाइन में, अशोक जी की आखिरी एक लाइन में कंप्लीट सच्चाई है कि ये सब के सब उस वक्त के पढ़े हुए हैं, उस वक्त की पैदाइश हैं जब भारत में सोच साइंटिफिक थी, प्रोग्रेसिव थी, सोच सबको साथ लेकर चलने की थी, सोच 21वीं शताब्दी में भारत को सर्वोपरि बनाने की थी। लेकिन आज भारत के ये चेहरे सर्वोच्च पदों पर तो पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि देश की सोच को गोबर और गोमूत्र तक सीमित कर दिया गया है, हिंदू मुसलमान तक सीमित कर दिया गया है। आईआईटी आईआईएम में गोबर और गोमूत्र पर रिसर्च हो रही है। तो आने वाले वक्त में हम कहाँ खड़े होंगे, इसकी झलक एआई समिट में मिल गई, जहाँ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को आपने बुलाया जो चाइनीज़ रोबोट को लेकर अपने नाम पर डंका बजवा रही थी, अपना बता रही थी, और चोरी पकड़ी गई। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आईना दिख रहा है, सब दिख रहा है, चौतरफा सरकार घिरी हुई है। जो भी कदम उठाने की कोशिश करती है वो उल्टा ही पड़ रहा है। न यूजीसी नियमों को लेकर हुई फजीयत पे कुछ कर पाए, लोगों की नाराज़गी दूर पाए, न यूएस इंडो ट्रेड डील पर कुछ नाराज़गी दूर कर पा रहे हैं, सफाई दे पा रहे हैं, न ही एप्स्टीन फाइल को लेकर कुछ नाराज़गी दूर कर पा रहे हैं। इन सब के बीच में फिर लीडर ऑफ अपोजिशन का वो भाषण जो कुछ दिन पहले संसद में दिया गया था बजट पर उनका, वो अभी भी लोगों के कानों में गूंज रहा है। उस भाषण को लेकर सत्ता पक्ष ने खूब हो हल्ला मचाया, सब कुछ किया, राहुल गांधी की सदस्यता तक खत्म करने की कवायद शुरू कर दी। लेकिन सोचिए ज़रा आप लोग,
राहुल गांधी ने वो भाषण तो तकरीबन 50 मिनट का दिया था, लेकिन दिक्कत सिर्फ एप्स्टाइन फाइल्स को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी और हरदीप पुरी के नाम को लेकर ही क्यों है। एक्सपंज भी वही पोर्शन किया गया, बाकी किसी चीज़ पर कोई हो हल्ला नहीं। क्या राहुल गांधी ने जितना भाषण दिया था बाकी वो सब सही था, उसमें हर चीज़ सही थी, ये बीजेपी भी मानती है। वो इसलिए मान रही, इसलिए नहीं उसका कर पा रहे, बात बिल्कुल सही थी। तो राहुल गांधी ने अभी अपने भाषण में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि डेटा भारत की सबसे बड़ी ताकत है, और जब इंडो यूएस डील हुई थी तो उस डेटा को टेबल पर रखकर भारत ने बार्गेन क्यों नहीं किया। और ये बात राहुल गांधी अब नहीं कह रहे, 1 साल पहले से ये कह रहे हैं। अब राहुल गांधी की उस बात को अंदर को बीजेपी ने रिडिक्यूल किया। अब उन्हीं बीजेपी के राज के अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन हैं, इस एआई समिट में राहुल गांधी की बात ही दोहरा रहे हैं। I want to tell the youngsters of this country, people talk about AI, but it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China, but in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X, they own our consumption data. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? The answer today is India does not have that data. Neither does India have production data, neither does India have consumption data. We have handed our consumption data to the big American companies, and the production data we don't have anyway. Important thing is that today we in India, I mean, if you look at OpenAI, ChatGPT, we are providing more data than the United States of America. 33% more data than what the United States of America do. These large language models are getting better and better and better on the basis of data from the global south. So the models are getting refined on data for the global south. They will create business models and sell you products at very high cost tomorrow. And therefore it's important that when India builds up, or the global south builds up its models, they are made better on their own data. That's number one. अब एक शख्स जो बोलता है वो बाद में सच निकलता है, जो बोलता है वो सच निकलता है। अब कितना ही रिडिक्यूल करोगे, इस चक्कर में बीजेपी के बहुत से सांसद प्रधानमंत्री के ब्लू आइड बॉय बन गए, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से आम नेता विधायक बन गए, बहुत से कांग्रेसी बीजेपी में मलाई खा रहे हैं, इसलिए कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को बदनाम करना, सब कुछ उल्टा सीधा बोलना उनकी जो है वो खासियत थी। लेकिन अगर देश के केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी पर सबसे बड़ा आरोप लगाए, कहें कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो आप सोचने पर मजबूर नहीं होंगे। अगर देश का दूसरा केंद्रीय मंत्री प्रियंका गांधी के लिए कहें कि उन्होंने मेरी हत्या की साजिश की थी, तो सोचने पर मजबूर नहीं होंगे कि भाई इस देश में विपक्ष ये आरोप लगाए, समझ में आता है कि भाई सरकार जांच नहीं करेगी। विधायक, आम नेता, सांसद आरोप लगाए तो भी समझ में आता है कि चमचागिरी के लिए करें। लेकिन सरकार चलाने वाले 2 मंत्री अगर इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि भाई साहब आप फिर सरकार में झक मार रहे हैं। अगर आपको लगता है राहुल गांधी सबसे बड़े थ्रेट हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ये किरण रिजिजू की बात कर रहा हूं मैं, केंद्रीय संसदीय मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस देश के लिए सबसे बड़े थ्रेट है, क्योंकि वो जॉर्ज सोरोस, खालिस्तानी, फोर्ड फाउंडेशन, इन सब के साथ मिलकर देश के खिलाफ काम करते हैं। दूसरे मंत्री रवनीत बिट्टू कहते हैं जब वो कांग्रेस में थे, उन्हें किसान आंदोलन में प्रियंका गांधी ने जानबूझकर भेजा था ताकि उनकी जो है वो लिंचिंग हो सके। इसकी जांच होनी चाहिए। तो भाई सरकार में आप, जांच एजेंसीज आपकी, इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी, सब कुछ आपका, तो इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं?
सबूत दीजिए, एफआईआर कराइए और अंदर कीजिए दोनों भाई बहनों को। किसने रोका है? कोई रोक रहा है क्या? किसकी ग्रीन सिग्नल की जरूरत है? जिनसे ग्रीन सिग्नल चाहिए वो तो वैसे ही नफरत करते हैं इस परिवार से ही। दरअसल सच्चाई ये है कि अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं है डिफेंड करने के लिए। मोदी जी की इमेज पर रोज सवाल उठ रहे हैं, रोज के रोज लोग अब सोशल मीडिया पर जवाब दे रहे हैं। मोदी जी के वीडियोस, भाषण, बयान, इंटरव्यूज कोई देख नहीं रहा। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने 2 इंटरव्यूज दिए, एक एजेंसी एएनआई को, एक पीटीआई को। किसने देखा? कोई बात कर रहा है उस पर, किसी ने डिस्कशन किया? कहीं सुना आपने प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में कुछ बात? किसी को पता भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। सोचिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को कोई सुनना ही नहीं चाह रहा। मैं ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, जो राइट विंगर, जो मोदी भक्त, कट्टर मोदी भक्त, सो कॉल्ड पत्रकार, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है ना, अब वो भी बहुत सारे सरकार के खिलाफ सरकार से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये देखिए, अजीत भारती, इनको आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि भाषा भी इनकी बहुत गंदी होती है, और तकड़े भक्त आजकल ये भी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो शेयर किया अपना, और साथ में ऊपर हेडलाइन क्या दिया, देखिए, लोग पक गए हैं, पीएम की एक्सक्लूसिविटी समाप्त हो चुकी है, उनकी स्पीच रिसाइकल्ड लगती है। और उन्हीं के वीडियो में नीचे कमेंट देखिए, वो पढ़ भी रहे हैं। कोई लिख रहा है कि भाई मोदी को मत सुनाओ, कान से खून निकलने लगता है। खुद के लोग, मोदी जी के लोग आईना दिखाने लगे हैं, मजाक उड़ाने लगे हैं, क्योंकि कुछ बचा नहीं है ना मेरे भाई। किसी चीज का कोई जवाब कहां डिफेंड करेंगे? क्या ये लोग डिफेंड कर सकते हैं एप्स्टाइन के मुद्दे को लेकर? क्या ये डिफेंड कर सकते हैं इंडो यूएस डील को लेकर? क्या ये डिफेंड कर सकते हैं राहुल गांधी की एआई के बात को लेकर? क्या ये डिफेंड कर सकते हैं जनरल नरवाने की किताब को लेकर? क्या ये डिफेंड कर सकते हैं यूजीसी के नियमों को लेकर? नहीं कर सकते, क्योंकि इनको भी मालूम है कि सत्ता तो आनी जानी है, इनको तो इसी देश में रहना है। किसी को हर जगह ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं कर सकते आप, कल को आपको जवाब भी देना पड़ेगा। तो इसलिए ये लोग आईना दिखाने लगे, इसलिए अब चारा कुछ बचा नहीं है, सपोर्ट बेस खत्म हो रहा है। बहुत से लोग आपने सुने होंगे सोशल मीडिया पर बोलते हुए कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और मोदी जी की पॉपुलैरिटी घट रही है। बात भी सही है, और इसमें बीजेपी बहुत बड़ी मदद कर रही है, राहुल गांधी की बहुत बड़ी मदद कर रही है, गांधी परिवार की। ये जो आरोप लगाए हैं किरण रिजिजू ने, इससे मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को या कांग्रेस को इससे कोई फर्क पड़ेगा। वो तो कहेंगे अच्छा है और लगाओ। जितने आप घिनौने आरोप लगाओगे, राहुल गांधी उतने न्यूज़ में रहेंगे। राहुल गांधी उतने न्यूज़ में रहेंगे तो उतना उनको स्पेस मिलेगा, उतना ही राजनीति के सेंटर ऑफ उसमें रहेंगे वो, और नैरेटिव सेट करते रहेंगे, एजेंडा सेट करते रहेंगे। मतलब आप डिस्कशन राहुल गांधी पे ही करते रहो। देश में एआई समिट चल रहा है, उसको लेकर डिस्कशन के लिए आपके पास कुछ है नहीं सिवाय फजीयत के। आईटी मिनिस्टर को अपने ट्वीट डिलीट करने पड़ रहे हैं, अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ रही है, तो आप राहुल गांधी को बीच में ले आए हैं। तो लोग भी सोच रहे हैं कि यार हर चीज़ राहुल गांधी ही है, तो क्या सुना जाए राहुल गांधी को। राहुल गांधी को सुनते हैं तो लोग अभी कहने लगे हैं कि यार पहले ऐसा लगता था कि राहुल गांधी की बात में दम नहीं है, वो क्या बोलते क्या नहीं बोलते, लेकिन अब जब से सुनने लगे हैं तो लगता है बात तो सही कर रही है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद वो बात सही निकलती है जो वो पहले बोल देते हैं। और यही होना चाहिए लीडर को, देश का लीडर ऐसा ही होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का। तो ये फ़र्क आ गया, इसलिए ये इतनी निचले स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं। केंद्रीय मंत्री अगर ऐसे आरोप लगा रहे हैं ना, तो फिर मुझे लगता है कि इस देश में अब और क्या ही राजनीति का निचला स्तर होगा, लेकिन फिर अगले दिन कुछ और निचला स्तर दिख जाता है। ये ट्रेंड चला आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से बहुत मदद मिलती है, लाइक करने से मदद मिलती है। कमेंट बॉक्स में आपकी राय और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।